बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, करंट थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। ये जो टॉपिक है लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है, अदरवाइज शॉर्ट के अंदर जो है ना वो इसका न्यूमेरिकल आ सकता है, इससे रिलेटेड छोटा सा इसका फार्मूला, क्योंकि बड़ा आसान सा सिंपल सा है, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास न्यूमेरिकल के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर किया करें। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो करंट थ्रू अ कंडक्टर के लिए हम एक कंडक्टर सपोज करते हैं। लेट्स सपोज एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि हमने तार जो है ना ये जूम करके बना दी। ठीक है, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसकी यहां से लेके यहां तक लेंथ एल है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कंसिडर ए सेगमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर करंट है उसका एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, ऑफ लेंथ, इसकी लेंथ मैंने क्या फर्ज की एल, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का मतलब जैसे आप इस मार्कर को इस साइड से देखें तो ये इसका क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये जो मैंने लिखा ए, चाहे इधर से लिखे चाहे इधर, वो क्या है, ए है। ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ दिस सेगमेंट, इस पीस का वॉल्यूम क्या होगा, विल बी ए एल। वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शन एरिया को लंबाई से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक चीज समझें कि लेट्स सपोज ये कोई भी वॉल्यूम है, ए एल इसका कुछ भी वॉल्यूम हो सकता है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में लेट एन बी द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, एक एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है इन ए यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का क्या मतलब, मैं इससे बताता हूं आपको। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं एक तार है जिसका जो वॉल्यूम है वो 10 डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, या 10 सेंटीमीटर क्यूब है, या फिर आप 10 मिलीमीटर क्यूब है, और मैं साथ आपको बताता हूं कि 1 मिलीमीटर क्यूब में 100 चार्जेस हैं। 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने चार्जेस हैं, 100 चार्जेस हैं। तो 10 मिलीमीटर क्यूब में कैसे होंगे, मैं 100 को 10 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि यूनिट लेंथ, यूनिट वॉल्यूम के अंदर, इन ए यूनिट वॉल्यूम कितने चार्जेस हैं, एन। तो टोटल वॉल्यूम है ए एल, तो टोटल चार्जेस हो जाएंगे एन इंटू ए एल। जैसे ये मैंने बताया कि अगर 10 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम है और 1 मिलीमीटर क्यूब में 100 चार्जेस हैं, तो 10 मिलीमीटर क्यूब में कितने होंगे, 100 को इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसी तरह टोटल चार्जेस इन कंडक्टर वो क्या होंगे, एन इंटू ए एल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है टोटल चार्जेस। अब अगर एक चार्ज के ऊपर जो चार्ज है ना वो क्यू है, ठीक है, एक पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू। इफ क्यू इज द चार्ज ऑन वन पार्टिकल, वन कैरियर, ठीक है, देन टोटल चार्ज इन ए कंडक्टर विल बी, वो कितना होगा स्टूडेंट्स, देखिए एक के ऊपर है क्यू और टोटल चार्जेस है इतने। मैं कहूं आपके ऊपर, आपको कहूं कि एक चार्ज के ऊपर क्यू चार्ज है और टोटल इस तरह के 1000 हैं, तो कितना टोटल चार्ज हो जाएगा, 1000 क्यू। टोटल तादाद को एक के चार्ज से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल तादाद कितनी है, एन एल। ठीक है, टोटल चार्ज विल बी, टोटल चार्ज विल बी एन ए एल, चार्जेस की तादाद मल्टीप्लाई बाय क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब मोस्टली कंडक्टर्स के अंदर चार्ज कैरी कर सकते हैं, क्यू की जगह हम इलेक्ट्रॉन ई भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक तो ये बात होगी कि हमने इसको क्या कैलकुलेट किया, टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज को हम क्या लिखते हैं, क्यू बड़े वाला, क्यू इज इक्वल टू एन ए एल क्यू, ये आपके पास आ गया टोटल चार्ज। ठीक है, अब करंट का क्या फार्मूला होता है, करंट थ्रू अ कंडक्टर कैन बी गिवन बाय क्यू बाय टी, क्यू बाय टी। अब क्यू की वैल्यू बेशक आप पुट करते हैं ए एन एल क्यू डिवाइडेड बाय टी।
अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ अब हमें टी की वैल्यू चाहिए कि टाइम से क्या मुराद है। अच्छा, ये टाइम वो है जो एक चार्ज कैरियर यहां से लेके यहां तक टाइम लगेगा उसको एक एंड से दूसरे एंड तक जाए। कि लेट्स सपोज अब यहाँ पे हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरी साइड को नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो सारे के सारे जो चार्ज कैरियर हैं वो यहां से ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे। उनकी कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, उसको हम वी कहते हैं। इफ v इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, देन टाइम टेकन बाय चार्जेस टू रीच लेफ्ट फेस, राइट फेस से लेफ्ट फेस तक आने तक जो जितना टाइम लगेगा, कब, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया होगा तो चार्जेस मूव नहीं करेंगे। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, इज अप्लाइड, तो फिर हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, विल बी, ये मैं आपको डायरेक्ट एक बार फार्मूला लिखता हूं, T इज इक्वल टू L ओवर V। ये V क्या है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, L कंडक्टर की लेंथ है। आपने एक फार्मूला पढ़ा डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, S इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से हरकत कर रही हो तो उसका जो डिस्टेंस का फार्मूला तो वो ये होता है, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। अब हमें यहाँ चाहिए T, तो ये V इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये रहेगा T। तो हमने डिस्टेंस को लेंथ यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया, कंडक्टर की लेंथ डिवाइडेड बाय v, ये हमारे पास आ गया टाइम टेकन बाय द कंडक्टर। जब वो कब मूव करेंगे, v इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तब ये वाला फार्मूला हमारे पास नहीं लग सकता। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम ऐसा करते हैं, t की ये वाली वैल्यू l ओवर v हम यहां पुट कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास i का क्या फार्मूला है, ये जो हमने निकाला, i इज इक्वल टू एन ए एल क्यू डिवाइड बाई टी। i इज इक्वल टू एन ए एल क्यू, छोटे वाला क्यू सॉरी, ठीक है, डिवाइड बाय टी। और टी की वैल्यू अभी हमने निकाली लेंथ डिवाइड बाय वेलोसिटी, यानी कि s ओवर v डिवाइड बाय l, और फिर उसके डिवाइडेड बाय v। l से कैंसिल हो जाएगा, ये जो v डबल डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, ये ऊपर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n a q इंटू v। ये हमारे पास किसी भी कंडक्टर से गुजरने वाले करंट का क्या है, फार्मूला है। अगर आपको टोटल उसके अंदर चार्जेस मालूम है, उसकी तादाद पुट करें, फिर उसके बाद अगर आप उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, आप वो पुट करें, एक चार्ज के ऊपर चार्ज कितना है वो पुट करें, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आपको गिवन है, इससे रिलेटेड एग्जांपल भी नीचे मौजूद होगी, वो आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। एक आधा न्यूमेरिकल भी होगा इससे रिलेटेड, वो आपने देख लेना है। तो इनमें से कोई भी चीज ज्यादा होगी तो करंट क्या होगा स्टूडेंट्स, उस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल सा टॉपिक, एक कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A, उसकी लेंथ L, तो उसका टोटल वॉल्यूम AL हो गया, ठीक है। एक यूनिट वॉल्यूम में चार्जेस N, तो टोटल चार्जेस N इंटू टोटल वॉल्यूम N इंटू AL। एक चार्ज के ऊपर, एक पार्टिकल के ऊपर चार्ज Q, तो टोटल चार्ज हो जाएगा NaLQ। टोटल चार्ज हम बड़े वाला Q लिखेंगे। करंट होता है Q बाई T, तो Q की वैल्यू पुट कर देनी है NaLQ डिवाइड बाई T। फिर आपने ये टाइम निकालना है किस फार्मूले से, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। V इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये V होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने बतानी है। डिस्टेंस को हमने L लिखा, तो ये जो टाइम की वैल्यू आएगी L ओवर V, वो आपने यहाँ पुट कर देनी है L ओवर V, L से कैंसिल, ये V ऊपर आके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा टॉपिक था, करंट थ्रू कंडक्टर। होप सब लोगों को समझ आया होगा। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास फेलो से जरूर शेयर करें, किया करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।